गाइज BU झांसी MA फाइनल पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 अगस्त को संपन्न हुआ है, जिसमें आए हुए क्वेश्चन को एक सॉल्व पेपर के तहत आपके सामने दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो पेपर कोड है 23, 21 और 23, 24 को ही सम्मिलित करा गया है। और जिनका भी पेपर कोड 23, 22 है, जो कि 23, 22 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोड था, तो इसमें नहीं किया गया है। तो ध्यान रखना है आपको, इसमें समकालीन राजनीतिक मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय संबंध 2 पेपर ही सम्मिलित किए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें आया था कि सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन कब संपन्न हुआ, तो ये संपन्न हुआ था 2014 में। दूसरा क्वेश्चन था ब्रिक्स कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है ये B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया और C से चाइना। तो 2010 में आपको याद रखना है, इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया था। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जब मिल गए हैं तो ये 2010 में ब्रिक्स हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था पॉलिटिक्स एमंग नेशन किसकी पुस्तक थी, तो ये हैंस मार्गेंथाउ की पुस्तक थी। देखेंगे चौथा क्वेश्चन है शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम, तो ये किया था जो पेपर में आया था, तो ये इसका सही आंसर है बर्नार्ड बैरूच, लेकिन इसमें वाल्टर लिपमैन भी मिलता है किताब में। तो लेकिन आपका जो सही आंसर हुआ है वो बर्नार्ड बैरूच है इसका सही आंसर। इन्होंने शीत युद्ध का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है हमारा आदर्शवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे, तो शायद ये क्वेश्चन हमने भी करवा दिया था, आपको याद हो अगर, तो इसमें थे आपके वारंटेड रसेल, ये आदर्शवादी दृष्टिकोण के प्रवक्ता थे, ये इसका सही ऑप्शन था। और 6वां क्वेश्चन था स्माइलिंग बुद्धा कोड था, तो स्माइलिंग बुद्धा ये जो भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में, तो इसी में स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए, ये कोड प्रयोग किया गया था। तो आपको याद रखना है प्रथम परमाणु परीक्षण में स्माइलिंग बुद्धा कोड का प्रयोग किया गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन था हमारा इंटरनेशनल कोर्ट स्थित है कहाँ, तो ये था हेग में। आपने अगर हेग करा है तो सही है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका U2 कांड, इसको हमने भी करवा दिया था। U2 कांड एक जासूसी विमान था अमेरिका का, जब शीत युद्ध चल रहा था तो उसमें वार्ता होनी थी, लेकिन अमेरिका का जासूसी विमान U2, ये बोइंग का कंपनी का विमान था, ये रूसी हवाई क्षेत्र में पाया गया था, जिसके कारण ये बैठक विफल हो गई थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे कौन, कैनेडी, जॉन F कैनेडी थे क्यूबा मिसाइल संकट के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है सिंधु जल समझौता कब संपन्न हुआ, तो आपको याद रखना सिंधु जल समझौता कब हुआ, 1960 में। अगला क्वेश्चन था बैंकॉक सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आसियान सम्मेलन को जाना जाता है। ये बैंकॉक सम्मेलन जो हुआ था वो आसियान से ही रिलेटेड था, इसका आसियान वाला ऑप्शन सही था। इसके बाद है आपका 12वां क्वेश्चन है 1950 में जो कोरिया वार हुआ उसका परिणाम क्या निकला, तो इसमें परिणाम यही निकला कि कोरिया 2 भागों में विभाजित हो गया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन था 13वां है, यहाँ के नंबरों से आपको नहीं ध्यान देना, वहाँ क्या नंबर था उसको आपको देखना है। तो 13वां क्वेश्चन था शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, तो आपको एक ऑप्शन उसमें मिला होगा गर्बाचेव और बुश के बीच वार्तालाप या संधि जो भी हुई है, तो ये ऑप्शन इसका सही था। इसके बाद है 14वां क्वेश्चन सार्क में पर्यवेक्षक देश नहीं है, तो इसमें आपका USA नहीं है, बाकी के जो भी थे उसमें चाइना वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, तो वो सभी थे, USA सही ऑप्शन में था, यानी नहीं था सार्क का पर्यवेक्षक देश। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन, इसमें दिनतान का अर्थ क्या था, दिनतान का अर्थ था नरमी, ये हमने भी करवा दिया था आपका क्वेश्चन, इसका अर्थ था नरमी, ये ऑप्शन सही था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन, उसमें कुछ भी रहा हो आपको ध्यान देना है। आसियान की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1967 में, ये ऑप्शन सही है आपको, 1967 वाला। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था 17वां राष्ट्रीय शक्ति का मूर्त, सॉरी यहाँ मूर्त नहीं अमूर्त है, क्या है अमूर्त, याद रखना है आपको, अमूर्त रूप है, तो ये थी विचारधारा, इसका सही ऑप्शन क्या था, विचारधारा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां संयुक्त राष्ट्र की सेना जब किसी देश के साथ जाती है या उस देश के लिए लड़ती है तो वहाँ पर क्या अर्थ निकलता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है सामूहिक सुरक्षा से। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
19वां क्वेश्चन है सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन आया था और इसको हमने भी करवा दिया था और इसका सही ऑप्शन था ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है शीत युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा किसने दी? तो ये दिया था जॉन फोस्टर डलेस ने। जॉन फोस्टर डलेस एक विद्वान थे, उन्होंने शीत युद्ध को धर्म युद्ध कहा था, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने कहा था जो धर्म है वो अमेरिका की तरफ से है और रसिया को इन्होंने धर्मी और बेधर्मी ये सब बोला था। ये जॉन फोस्टर डलेस अमेरिका के रहने वाले थे। तो कोई भी देश हो, जिस देश का जो निवासी होगा अपने देश की तरफ से बोलेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो आपको याद रखना है, हमें क्या लेना देना, हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है मार्शल योजना कहलाती है। तो ये यूरोपीय पुनर्निर्माण, ये क्वेश्चन आया था इसमें। मार्शल योजना किससे रिलेटेड है? तो ये है यूरोपीय पुनर्निर्माण से रिलेटेड, ये ऑप्शन इसका सही था। और एक क्वेश्चन था आइजनहावर सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो ये था रूसी साम्यवाद को रोकना। उस समय रूस का जो साम्यवाद था ना वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, यहाँ तक आप समझते हैं जो क्यूबा मिसाइल संकट, ये सभी साम्यवाद की ही चपेट में आ गए थे। तो ये सब साम्यवाद को रोकने के लिए एक आइजनहावर सिद्धांत, जो कि वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक निकाला था सिद्धांत। तो आपको याद रखना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन जितने भी हैं इन्हें आप कह सकते हैं स्मृति पर आधारित। ये क्वेश्चन जो कि इधर उधर से हमें मिले हैं, बताए गए हैं। तो अब आगे आपका काम है कमेंट करके जो भी आपको क्वेश्चन याद हैं कमेंट के द्वारा आप बताइए कि ये क्वेश्चन हमारे पास था और हमें नहीं पता है। क्योंकि 60 क्वेश्चन थे, इसमें 22 कंप्लीट हो सके हैं और जो भी मिलेंगे आप लोग देंगे, यहाँ से कहीं से भी मिलेंगे वो आपको मिलेंगे सॉल्व करके। तो आप कमेंट करिए ज़रूर, जो भी क्वेश्चन आपके पास है उसके बारे में आप बताइए कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आया, ये क्वेश्चन अभी छूट रहा है। बहुत से क्वेश्चन अभी छूट रहे हैं तो आपको उनको कवर करवाना है।